वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPCJ मेंस 2022 के लिए 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी। देखिए, इसमें हम ये नहीं बताएंगे आपको कि आप क्या पढ़ लें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ना चाहिए, क्या नए टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है। ये सब आप पहले ही कर चुके हैं। हम 15 डेज़ स्ट्रैटेजी में आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स यूजुअली गलतियाँ करते हैं और लास्ट 15 डेज़ में वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रॉन्ग स्ट्रैटेजी। रॉन्ग स्ट्रैटेजी क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप गलतियाँ क्या करते हैं। पहली गलती, आप नई चीज़ें पढ़ने लगते हैं आखिरी 15 दिनों में। देखिए, ये बिल्कुल मत कीजिए। रीज़न, आपको हमेशा लगेगा कि आपका कोई टॉपिक बचा है, कुछ छूट गया है, आप और पढ़ सकते हैं। ये बता रही हूँ मैं आपको, अगर मेंस आपकी 1 महीना और एक्सटेंड हो जाती है, वैसे नहीं हो रही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपकी 1 महीना एक्सटेंड हो जाएगी ना, तो भी आपको लगेगा अरे मेरे पास तो और चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद वो 3 महीना एक्सटेंड हो जाएगी, तब भी आपको लगेगा आप और पढ़ सकते हैं। इवन आप जज भी बन जाएंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि आप तैयारी में और भी कुछ कर सकते थे। तो देखिए, इसमें हमेशा लगता है क्योंकि लॉ सब्जेक्ट्स बहुत डीप होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप एक टॉपिक नया ढूंढेंगे, आपको दूसरा भी मिल जाएगा। तो ये टाइम अभी नई चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। आपको स्ट्रेस देगा, आपको लगेगा आपकी तैयारी कम है, आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा। तो नई चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। जो बचा है बचा रहने दीजिए। जो आता है, जो पहले से करा हुआ है, उसी को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि वैसे भी आप नई चीज़ें पढ़ भी लेंगे ना लास्ट 15 डेज़ में, तब भी आपको पेपर के टाइम तक वो बहुत अच्छे से याद नहीं होंगी। तो क्यों ही ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जब आपको एंड मोमेंट तक वो बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाएगी। क्योंकि लॉ इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। आप एंड टाइम पे कुछ नया पढ़ भी लेंगे तो भी वो आप भूल सकते हैं। तो बेटर है कि जो आपका पढ़ा हुआ हो वही पढ़ें। इसके बाद दूसरी गलती, कि आप अपनी यूजुअल कैपेसिटी से ज़्यादा ना पढ़ें। ये मैं क्यों कह रही हूँ? मान लीजिए, अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है लास्ट 15 डेज़ में कि भाई हम तो ऐसा है कि अभी तक पढ़ते थे 6 घंटा 7 घंटा, अब हम पढ़ेंगे पूरे 15-15 घंटे। इसमें क्या होता है ना कि एक तो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि आपको इतना पढ़ना है, और क्या होता है जब रूटीन एकदम चेंज नहीं हो पाता, आप 6 से धीरे धीरे रूटीन चेंज कर सकते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ऐसा। बट आप अगर सीधे जंप मारेंगे ना कि 8 घंटे से मैं अब सीधे 15 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो वो नहीं होता है। हर चीज़ टाइम लेती है डेवलप होने में। इनफैक्ट इंसान रेगुलर सिटिंग दे के बैठे और पढ़े, उसको अडॉप्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप सोचें मैं एकदम 7-8 घंटे और पढ़ने लगूँ, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं मैं तो पढ़ूँ पढ़ूँ, चाहे आपकी आदत बनी ना हो, क्योंकि आदत बनने में समय लगता है। ऐसा कुछ भी ना करें आखिरी 15 दिन में जिसकी आपको आदत बनानी पड़े, क्योंकि ये टाइम वो नहीं है जब आप एकदम कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लें। तो मैं ये नहीं कहूँगी कम पढ़िए, हाँ ठीक है, एग्ज़ाम आ रही है, आपको पढ़ना चाहिए। बट देखिए, 15 दिन में एकदम बहुत बहुत पढ़ के कुछ नया तो नहीं हो जाएगा। आप इतने समय, मैं बता दे रही हूँ, जो आपकी लॉन्ग टाइम तैयारी होती है वही काम आती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एकदम मैं आप बहुत बहुत पढ़ूँ, तो उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। बट हाँ, ये ज़रूर हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा थकेंगे, स्ट्रेस लेंगे, और जो पढ़ा है वो भी दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि आप अपने यूजुअल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं और आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं अभी एग्ज़ाम के कारण, अच्छी बात है, ठीक है, इतना कर लीजिए। इवन आप अगर 6 घंटा पढ़ते हैं, आप 9 घंटा पढ़ रहे हैं, आप वो भी ठीक है। बट आप 6 से 12 घंटे पे आ गए हैं ना अगर, तो वहाँ प्रॉब्लम है फिर। इसके बाद चेंजिंग योर रूटीन। अगर आप अपना रूटीन चेंज करें, इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपकी आदत है आप 11 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका रात में नहीं पढ़ने में मन लगता, उनको सुबह पढ़ के सुबह उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है। अब आप अचानक से आखिरी 15 दिन में ज़बरदस्ती रात में एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं मैं अब 2 बजे तक पढ़ूँ, 3 बजे तक पढ़ूँ, जो कि आपकी आदत नहीं है। तो वो मत कीजिए, पूरा रूटीन बिगाड़ेंगे आप अपना। और रूटीन बिगड़ने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आप अपना रूटीन बिगाड़ेंगे, आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि आपका रूटीन वो है ही नहीं। अब जब आपकी रात में पढ़ने की आदत नहीं है, हम ज़बरदस्ती कॉपी लेके बैठेंगे, तो फालतू टाइम वेस्ट होना है और दिमाग में चीज़ें जानी नहीं है। रात में लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, आपका सुबह का भी टाइम चला गया जिसमें आप पहले पढ़ा करते थे। तो ये लास्ट टाइम पे रूटीन वूटीन बिल्कुल मत बदलिए। जो आपका आइडियल रूटीन है, जो आपको सूट करता है, वही फॉलो कीजिए। तो ये जो रॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप नया पढ़ने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, जिसकी आपको आदत नहीं है, आपने रूटीन चेंज करके पढ़ने लगते हैं, वो सब मत कीजिए। अब दूसरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप अपने दिनों को ऐसे डिवाइड करते हैं। 5-15 दिन बचे हैं जैसे, 5 दिन आप फर्स्ट लॉ पेपर का पढ़ेंगे,
5 दिन आप थर्ड लॉ पेपर का पढ़ेंगे। लॉ पेपर आपका फर्स्ट और थर्ड होता है, सेकंड तो आपका ऐसे ट्रांसलेशन होता है, फोर्थ आपका जजमेंट राइटिंग होता है। अब अगर आपने ये कर रखा है कि मैं अभी 5 दिन फर्स्ट पेपर रिवाइज़ करूँगा, अगले 5 दिन थर्ड पेपर रिवाइज़ करूँगा, उसके अगले 5 दिन जब एग्ज़ाम क्लोज़ आने लगेगी तब मैं सेकंड और फोर्थ पेपर को फटाफट रिवाइज़ कर लूँगा। भई मैं ऐसे भी देख लूँगा 5 दिन में अंत के, और मैं जजमेंट भी 2-4-6 पढ़ के 1-2 ट्राई करके फिर पेपर देने चला जाऊँगा। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, अगर अभी तक आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप ये जान चुके होंगे अभी तक कि आप लॉ ऐसा है ना कि आप जहाँ छोड़ेंगे रिवाइज़ करना वहाँ आपको लगेगा आप भूल रहे हैं। आप 2 दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ भी आपको लगेगा भूल रहे हैं। आप सीपीसी पढ़ना शुरू करेंगे, आपने शुरुआत करी और आप जब उसको अंत तक पहुँचेंगे ना उसके, तो आपको लगेगा अरे शुरुआत वाले टॉपिक तो अब याद ही नहीं आ रहे हैं। दैट्स ह्यूमन नेचर। और होता है लॉ में ऐसा, आप कुछ अलग नहीं है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। सिलेक्ट होने वाले भी ऐसे ही होते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। बट द इशू इज़ कि फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आप बार बार भूल रहे हैं? तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, तो जो कॉन्फिडेंस है वो तो बिल्कुल नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि देखिए, आपने शुरू के 5 दिन फर्स्ट पेपर की तैयारी कर ली। फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 6 सब्जेक्ट्स हैं। आपने ये शुरू के 5 दिन वो 6 सब्जेक्ट पढ़े। अब आपने जो पहले दिन सब्जेक्ट पढ़ा, वो मान लीजिए वो सीपीसी पढ़ा। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आपने 1-1, 2-2 सब्जेक्ट करके 6 सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए। फिर आप आए अगले 5 दिन पे, आपने थर्ड पेपर के 6 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है? इसके बाद आप जब 10 दिन हो जाएंगे आपको टोटल, तब आप रिवाइज़ करेंगे कि आपने जो पहले दिन तो आप देखेंगे कि आपने जो पहले दिन सीपीसी पढ़ा था, वो 10वें दिन तो आपको याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं याद आ रहा। तो आप क्या करने लगेंगे? आप ये करेंगे कि आप ये छोड़ के फिर से वापस वही पढ़ने लगेंगे। आपको लगेगा यार ये जो ऊपर फर्स्ट पेपर के हमने सब्जेक्ट पढ़े वो तो हम अब भूल गए हैं। तब थर्ड पेपर की तैयारी करने पे आए तो हम फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट भूलने लगे हैं। तो आप थर्ड पेपर की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बार बार आपको लगेगा कि फर्स्ट पेपर का यार वो टॉपिक भूल गया, वो याद नहीं आ रहा, वो उठा उठा के पढ़ेंगे आप। या फिर चलिए यहाँ तक भी आपने 5 दिन फर्स्ट पेपर का पढ़ लिया, 5 दिन थर्ड पेपर का पढ़ लिया। जैसे ही आप सेकंड और फोर्थ पेपर की तैयारी पे आएंगे, यानी आखिरी के 5 दिनों में, तो आखिरी के 5 दिनों में ना आपको इसकी तैयारी के बीच में फर्स्ट और थर्ड पेपर बीच बीच में याद आने लगेंगे कि यार इसको पढ़े तो 10 दिन हो गए, ये तो याद ही नहीं है, वो सब्जेक्ट तो 6 दिन पहले पढ़ा था, अब वो याद ही नहीं आ रहा। आपको लगेगा ना कि लास्ट मिनट में आप फर्स्ट और थर्ड पेपर की चीज़ें फटाफट एक बार देख लें, क्योंकि आपको लगेगा आप भूल रहे हैं। तो जो दिन आपने सेकंड और फोर्थ पेपर के लिए रखे होंगे ना, वो दिन आप सेकंड और फोर्थ के लिए यूज़ ही नहीं करेंगे। आप वो वापस फर्स्ट और थर्ड के लिए यूज़ करेंगे, उनको दोबारा रिवाइज़ करने के लिए। क्योंकि एक वो होता है ना, एग्ज़ाम क्लोज़ आ गए हैं, पहले फर्स्ट और थर्ड पेपर अच्छे से कर लें। तो अल्टीमेटली सेकंड और फोर्थ पेपर ना कभी हो ही नहीं पाएंगे। ये होता है, ये एक्चुअली होता है। आपको लगता है आप कर लेंगे, बट ये ह्यूमन नेचर है, आप लॉ भूलते हैं। और जब एग्ज़ाम क्लोज़ आती है तो आप और ज़्यादा आपको लगता है आप भूल रहे हैं। तो सेकंड और फोर्थ पेपर को अगर आप एंड में रख रहे हैं ना कुछ दिन दे के, तो वो कभी वो दिन उसको नहीं देंगे आप वो फर्स्ट और थर्ड पेपर को ही रिवाइज़ करते रहेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। तो भई अब राइट स्ट्रैटेजी क्या है? अगर ये सारी रॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हैं तो चलिए राइट स्ट्रैटेजी पे भी आते हैं। राइट स्ट्रैटेजी ये है, सबसे पहला कोई नई चीज़ ना पढ़ें, जो आता है, जो लिखा है, जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज़ करें, बार-बार रिवाइज़ करें। 2 बार कर लिया तो तीसरी बार कर लें, बट नई चीज़ें ना पढ़ें। दूसरा, वही जो मैंने कहा कि 8 घंटे से आप सीधे 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं, वो चीज़ ना करें, इतना जंप ना मारें अपने रीडिंग स्टडिंग आवर्स में, क्योंकि वो आपसे अकोमोडेट नहीं होगा और एट द एंड वो आपको इवेंचुअली अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा। तीसरा, चेंज मत कीजिए अपने रूटीन को। अगर आपकी आदत है 11 बजे सो जाने की, तो सो जाइए, आप मॉर्निंग में ही पढ़िए। अगर आपसे नहीं पढ़ाई होती रात में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आखिरी 15 दिन में अपने आप को ज़बरदस्ती रात में पढ़ने के लिए मजबूर करें कि नहीं अब तो एग्ज़ाम है तो मैं एक्सटेंड करके पढूँ। रूटीन बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब सही स्ट्रैटेजी क्या है? ये मैंने 8 घंटे क्यों लिखा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 8 घंटे पढ़ें। 8 घंटे इज़ एन एग्ज़ाम्पल। आखिरी 15 दिन में मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बोल सकती हूँ कि इतने घंटे पढ़ने लगें आप। वो आपकी तैयारी पे है कि आप कितना पढ़ते हैं, आपकी आदत पर है ना? तो ये मैंने 8 घंटे की एग्ज़ाम्पल दिया है आपको कि अगर आपका ये नंबर ऑफ़ आवर्स है तो उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बात ये है ना
कि ये ध्यान में रखिए आप कि हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है। जब ये बात आप समझ जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। आप फर्स्ट पेपर में जान लगा दीजिए, आपको 100 नंबर से ज़्यादा तो मिलने नहीं है ना। तो ये थोड़ा-सा आपको अपने आप को बार-बार रिमाइंड कराइए, जब आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा घुसने लगें या किसी पेपर को बहुत ज़्यादा ही पकड़ कर बैठ जाएँ, तो ये बात ध्यान रखिए, अल्टीमेटली इसके हैं तो 100 ही नंबर ना, बाकी पेपर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और एवरेज मार्किंग होती है, थोड़ा अच्छा लिखा आपको थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी फर्स्ट और थर्ड पेपर में। बट आप बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने अच्छा लिखा है, आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। बट अगर आपने सेकंड और फोर्थ पेपर बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि आप फर्स्ट और थर्ड ही तैयार करके जाएँगे, तो बहुत नुकसान है आपका। तो पहले ये बात दिमाग में डाल लीजिए आप, हर पेपर इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं तो? कि फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर जो लॉ के हैं उनको 3-3 घंटे दीजिए। 3-3 घंटे यानी कि उनको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दीजिए, क्योंकि उनका सिलेबस ज़्यादा है। बस इसलिए, ऐसा नहीं कि उनके नंबर ज़्यादा है। इसके बाद 1 घंटा कम से कम आप सेकंड पेपर को दें। उस 1 घंटे में आप चाहें ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करें, 15 मिनट ट्रांसलेशन कर लीजिए, 15 मिनट में प्रेसी करके देख लीजिए, बचे आधा घंटे में आप कोई ऐसे वगैरह नेट से ढूँढिए, पॉइंटर्स लिख लीजिए, ये काम कीजिए। बट 1 घंटा ऐसे राइटिंग को दीजिए। ये नहीं कि आप दिन भर फर्स्ट थर्ड पेपर ही करते रह गए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मैम, हम शुरू करते हैं ना फर्स्ट पेपर से, तो वो फिर स्विच हो ही नहीं पाता किसी और चीज़ पे, या लॉ पढ़ने लगते हैं तो जजमेंट पे स्विच ही नहीं कर पाते हैं। तो ये अपना रूटीन फिर इस हिसाब से कीजिए। अगर आपसे लॉ पढ़ते-पढ़ते फिर दूसरी चीज़ पे स्विच नहीं होता, तो आप दूसरी चीज़ से पढ़ने की शुरुआत करें। आप ऐसे राइटिंग और जजमेंट राइटिंग से ही दिन की शुरुआत करें, फिर आप लॉ पर आएँ। अगर आपका नेचर ये है कि आपसे लॉ के बाद कुछ और स्विच नहीं होता सब्जेक्ट तो। ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस करें 3 घंटा, उसके बाद आप सेकंड पेपर 1 घंटा कर लें। जैसे फर्स्ट पेपर का लॉ पढ़ा आपने, फिर आप 1 घंटा ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन को थोड़ा-सा टाइम दे दें। फिर उसके बाद वापस आप थर्ड पेपर पे आ जाएँ। वो 3 घंटा आपने करा, उसके बाद आप जजमेंट राइटिंग कर लें। जजमेंट राइटिंग को 1 घंटा देना चाहें, 2 घंटा देना चाहें, डिपेंड्स। अगर आपने बिल्कुल नहीं करा है जजमेंट राइटिंग, तो आप ज़्यादा टाइम दे दो। और ये बाकी के पेपरों में से वो टाइम हटा लो। मान लीजिए आपका थर्ड पेपर अच्छा तैयार है, तो अब 3 घंटे की जगह उसको 2 घंटे दे दो, और वो टाइम आप जजमेंट राइटिंग में ऐड कर दो। जजमेंट राइटिंग को आप 1 घंटे के से ज़्यादा 2 घंटे दे दो। तो ये आप अकोमोडेट कर लेना अपने हिसाब से। मैं बहुत कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बता रही हूँ, ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। बट व्हाट आई मेंट टू से इज़ कि आपके दिन में चारों पेपर अकोमोडेट होने चाहिए। इससे क्या होगा ना, कि आप एंड तक जब सारे पेपर पे आपकी पकड़ रहेगी, तो आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ भूल रहे हो। जैसे कि आपने 3 घंटे दिए फर्स्ट पेपर को, तो ऑब्वियसली आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे फर्स्ट पेपर का 3 घंटे में। आपने 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट रिवाइज़ किए, 3 सब्जेक्ट रिवाइज़ किए। ऐसा कर लो, यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 6 सब्जेक्ट है ना, जैसे 3 घंटे में तुमने पहले दिन 3 सब्जेक्ट का कुछ-कुछ रिवाइज़ कर लिया। फिर दूसरे दिन अब तुमने ऑल्टरनेट 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। ऐसे करके ऑल्टरनेट तौर पे करते जाओ, तो कोई भी सब्जेक्ट से तुम्हारी पकड़ नहीं छूटेगी। कोई भी सब्जेक्ट करके एकदम पूरा मत छोड़ दो स्टार्टिंग में, उसको रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम दो, रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। 3 घंटे तुम्हारे पास फर्स्ट पेपर के लिए, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, तो आपके पहले दिन 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट का कुछ-कुछ पढ़ा गया। मैं नहीं कह रही सारा कंप्लीट हो जाएँगे तीनों सब्जेक्ट। फिर अगले दिन आप ऑल्टरनेट 3 सब्जेक्ट जो हैं उनको पढ़ो। फिर इसके बाद अगले दिन फिर वापस पुराने 3 सब्जेक्ट पकड़ लो, उसका थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, फिर अगले दिन फिर अल्टरनेट 3 पकड़ लो। इससे क्या होगा ना, कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट पर बार-बार निगाह जाती रहेगी, तो तुम्हें वो फ़ील नहीं होगा कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को बहुत पीछे छोड़ गया या मुझे अब याद नहीं आ रहा। कनेक्ट हमेशा रहोगे, और आखिरी 15 डेज़ में जब तुम सारे सब्जेक्ट से कॉन्टिन्यूअसली कनेक्टेड रहोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि अपने पूरे दिन में चारों पेपर अकोमोडेट करो। चारों पेपर अकोमोडेट करने के साथ-साथ ही कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट को आधा 1 घंटा दे पाओ। एक सब्जेक्ट पूरा दिन भर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम दोगे, और 15 दिन तक रोज़ वो तुमको दिखेगा, या अल्टरनेट डेज़ में वो तुमको दिखेगा, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, तुम इससे बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट में हो, तुम्हें ये सब्जेक्ट याद है, तुम इसे रोज़ देखते हो। तो वो कॉन्फिडेंस 15 डेज़ में डेवलप करना ज़रूरी है। और सेकंड पेपर और जजमेंट राइटिंग को भले ही कम टाइम दो, बट टाइम दो। उसको अंत के लिए छोड़ोगे तो वो कभी नहीं होगा। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फ्रॉम लॉसिफाइड।
और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ऑल MPCJ एस्पिरेंट्स। इसके अलावा आप अगर लास्ट 15 डेज़ में हमारी तरफ से कोई और वीडियो चाहते हैं MPCJ के लिए, आप और कोई टिप्स चाहते हैं MPCJ के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से उसके लिए ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे पास MPCJ के बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाकर देखेगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आगे MPCJ के और वीडियोज़ के लिए बने रहिए साथ में।